जैसे कि हम सभी ने ये सुना है कि कहा जाता है कि हम सभी कठपुतली हैं और हमारी डोर जो है वो भगवान के हाथों है। और हम जब भगवान को याद करते हैं, उस परम शक्ति को याद करते हैं, तो हमारी दृष्टि ऊपर की ओर जाती है। माने कहीं ना कहीं वो ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर माने कि ऊंची स्थिति पर है, हमारी फ्रिक्वेंसी से बहुत हायर स्थिति में है वो। जैसे कि कहा जाता है कि अपने आप को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन करो। तो ये वक्त की डिमांड है इस समय। जैसा कि वायुमंडल है, उस आकस्मिक आने वाली घटनाओं को हम झेल सकें, उसका सामना कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को मजबूत करें। तो इसलिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। हम सभी इस सृष्टि में आते हैं तो जैसे माँ के गर्भ में भ्रूण तैयार होता है, तो वो एक धरनी होती है और उस धरनी पर बीज रूप में आत्मा भ्रूण के द्वारा इस पूरी आकृति को, शरीर को बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा के अंदर ही शरीर है। तो आत्मा ही शरीर का निर्माण करती जाती है और इस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है। और ये कहा जाता है कि भगवान का रूप है, बच्चे को देख के बोला जाता है। तो भगवान का रूप है का क्या मतलब है कि हम वास्तव में सभी जो आत्माएं हैं वो भगवान से ही जुड़े हुए हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। ये रेल्म है, ठीक है, ये कोई और रेल्म्स हैं जहाँ पर की सोल प्लानिंग होती है। सूक्ष्म दुनियाएं हैं ये, यहाँ पर अर्थ से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से सोल नीचे आती है, एक प्रकाश का गोला आता है और ये आकर यहाँ मदर के यहाँ से वोम से एंटर करता है और यहाँ पर आकर ये बैठ जाता है जहाँ पर है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड की जगह होती है ना, वहाँ पर आकर ये बैठ जाता है। मतलब ये सोल है, सोल यहाँ पर बैठ जाती है, ठीक है। एक बार जब यहाँ आ जाती है तो धीरे धीरे ये अपना सूक्ष्म शरीर बनाना शुरू कर देती है। ये अपनी ऊर्जा को फैलाना शुरू कर देती है ना। तो ये पूरे सिर में ये ऊर्जा फैलने लग जाती है। ये कॉन्शियसनेस है, चेतना, ये सारी जगह ये हाथों में फैला लेती है अपनी एनर्जी। ये ऊर्जा हाथों में फैल जाती है ना। ये फिर पैरों तक फैल जाती है और ये पूरी जगह अपनी चेतना फैला लेती है। सोल ये है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर अपना क्रिएट कर लेती है। तो इस तरह से सूक्ष्म शरीर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे जो लोग शरीर छोड़ देते हैं, जो लोग मर जाते हैं, तो उसमें भी उनका सूक्ष्म शरीर हम देख पाते हैं। दिखता भी नहीं है, जो लोगों की थर्ड आई खुली होती है या जो साधक वगैरह होते हैं वो देख पाते हैं। भूत प्रेत जो होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं, ठीक है। तो ये सोल जब आती है तो यहाँ से जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन लाइट है, उससे कनेक्ट रहती है ये, ओके। हमेशा इसे ये ब्लेसिंग मिलती रहती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप होता है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन लाइट से कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हम उसको सिखाते जाते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। और उसमें ये बॉडी कॉन्शियसनेस आने लग जाती है। ये देखो आप, वो अपने आप को ये समझने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ग्रेस था, ये जो डिवाइन लाइट थी जो नीचे आ रही थी, अब ये यहाँ आकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि ये ईगो आ जाता है। ऐसे थॉट्स हमारे इस ग्रेस को, इस ब्लेसिंग को रोक देते हैं। किस तरह से? मेरी बॉडी, मेरा दिमाग, मेरा इंटेलेक्ट, मेरी लाइफ, मेरा पैसा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरा स्टेटस, है ना। और हमेशा सुख के पीछे भागते रहना कि कहाँ से सुख मिल जाए, पैसा कमाना है, ये करना है, ये मुझे पसंद है और ये तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। रिश्तों में कंडीशंस कि अगर ऐसा करोगे तभी हमारे साथ
रहोगे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो बात भी नहीं करेंगे। ये सब आता है ईगो। ईगो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। जो एक सोल यहाँ पर थी, वो सोल क्या थी? लाइट थी, सिर्फ प्रकाश थी ये सोल, जो नीचे उतर कर आई थी। अब उसकी कंडीशनिंग क्या हो गई? बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई कि ये जितने भी परसेप्शन हैं, वो सारी परसेप्शंस, सारी प्रोग्रामिंग, ये मेरे माता पिता हैं, मुझे ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है। तो ये जो ब्लेसिंग आ रही थी, अब ये बॉडी कॉन्शियसनेस होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक ये इस तरह से ब्लॉकेज आ जाती है बॉडी कॉन्शियसनेस की है। जैसे जितनी जितनी बार बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे कि मेरी पोजीशन ये है, मेरा काम ये है, ठीक है, मेरी फैमिली, मुझे ये करना है, वो करना है, और पैसा चाहिए या सुख चाहिए, ये चाहिए, जितना ज़्यादा आते हैं ये कवरिंग उतनी ही मोटी हो जाती है। और जितनी जितनी कवरिंग मोटी होती है, ये ब्लेसिंग जो है ना, यही रुक जाती है। स्पिरिचुअली ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सब एक स्पिरिट है, हम सब एक प्रकाश हैं। और हम कैसे ग्रो करेंगे ये भी मैं बताती हूँ। जैसे ही आप अपने आप को दोबारा से ये समझना शुरू कर देंगे, आप एक प्रकाश हैं, लाइट है ना। जैसे ही ये ईगो ख़त्म हो जाएगा, तो ये ग्रेस जो है ना, ये ब्लेसिंग, ये अंदर आने लग जाएगी। ये यहाँ आपके चक्रों में बैठेगी। ये जितने भी चक्र है ना, ये तो अलग अलग कलर्स के चक्र होंगे, मैंने ऐसे ही बना दिए। तो ये इन चक्रों में प्रवेश करेगी और फिर सारे में फैलती जाएगी, हाथों में फैलेगी, सिर में फैलेगी, ये पूरे में फिल होती जाएगी। और जैसे जैसे आप इस ब्लेसिंग से, इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे उतनी ज़्यादा ये डिवाइन एनर्जी आपके अंदर फिल होती जाएगी और आप अपने आप ही बिना मेहनत के स्पिरिचुअली ग्रो हो जाएंगे। ये करना है आपको, और आप स्पिरिचुअली ग्रो होने लग जाएंगे। वैसे ही ब्राइट लाइट सारे में फैलती चली जाएगी आपकी एनर्जी में, और ये फिर बाहर भी निकलने लगेगी। ठीक है, तो मेहनत क्या करते हैं सब? ये किसी तरह से ये ब्लेसिंग आ जाए अंदर, किसी तरह से हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं, किसी तरह से हम भगवान से कनेक्ट हो जाएं। हम मेहनत इस पर करते हैं, है ना। और कई बार मेहनत करके हम कुछ टाइम के लिए यहाँ थोड़ा सा एक छेद कर भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। जितने टाइम हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं या जाप करते हैं, सिर्फ उतने टाइम तक के लिए वो खुल जाता है। उसके बाद फिर से इसी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये ऐसा नहीं करता है, ये वैसा नहीं करता है, अरे बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या करें, टेंशन, एंग्जाइटी, वो फिर से ये कवरिंग शुरू हो जाती है। और वो जो ग्रेस है, वो जो ब्लेसिंग है, वो कनेक्शन जो है वो फिर टूट जाता है। ठीक है, अब मेहनत कहाँ करनी है? इस चीज पर मेहनत करनी है आपको। मेरी बॉडी से अलग आप कुछ और भी हैं। मेरा माइंड उससे अलग आप कुछ और भी हैं। बुद्धि सिर्फ इतनी छोटी सी बुद्धि नहीं है, बहुत विशाल है। इंटेलेक्ट सिर्फ इतना सा ज्ञान नहीं है जितना आपने ये कंडीशन से सीखा है, पेरेंट्स से सीखा है, फ्रेंड्स से सीखा है, सोसाइटी से सीखा है, इस दुनिया में जितना आप घूमे हैं उससे सीखा है। सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ इतनी सी दुनिया नहीं है। ये कब आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे? जब आप इस तरह से अपने आप को सोचेंगे कि मैं सिर्फ एक एनर्जी हूँ, इस शरीर के अंदर मैं एक एनर्जी हूँ, ये हूँ मैं प्रकाश। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, इस पर काम करना है। जैसे ही आप इस पर काम करते चले जाएंगे, आप ये लाइट बॉडी में आते चले जाएंगे, लाइट होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप लाइट होते जाएंगे ना, अपने आप ही आप कनेक्ट होते चले जाएंगे, अपने आप ही वो अंदर आने लग जाएगा। और जब अंदर आएगा ना, तो ये यहाँ पर बैठने लग जाएगा। ये जो डिवाइन लाइट है, ये चक्रों में बैठने लग जाएगी। जब ये चक्रों में बैठेगी, तो उसके बाद फिर ये नाड़ियों में फ्लो होगी, आपके पूरे शरीर में स्टेबलाइज होती चली जाएगी, मतलब बैठती जाएगी। अब अगर ये मान लीजिए चक्रों में बैठ भी रही है
और ये अभी भी चीज़ें चल रही हैं ये सब, क्योंकि इतने सालों की प्रोग्रामिंग है, इतने जन्मों की प्रोग्रामिंग है, तो ये तो बीच बीच में आता जाएगा। तो जैसे ही ये बॉडी कॉन्शियसनेस बीच में आई तो तुरंत आपका कनेक्शन कट जाएगा यहाँ से, ऐसे, है ना, ये कट गया, जैसे ये कट गया, इधर आ गई, ये ब्लैक कलर की आ गई, तो ये कट गया। अब जितनी आपकी ये अंदर आपने भर ली थी ये गोल्डन लाइट, ठीक है, ये जो ईगो है ये आपकी गोल्डन लाइट को खा जाएगी, उतनी ही ये डिवाइन एनर्जी आपकी खत्म होती चली जाएगी, ये खाती चली जाएगी, और ये खाती चली जाएगी तो जितनी आपने मेहनत की थी वो फिर से सारी वॉश होती जाएगी। इसीलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है, और वो फिर खा जाती है ना। अगर हम इन चीज़ों पर काम कर लें तो एक तो ये खाना बंद हो जाएगा, खाना बंद हो जाएगा तो ये हमारी बढ़ती चली जाएगी, ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा, और चक्र स्ट्रांग होते चले जाएंगे, हमारी हम पावर ही कुछ और होगी, और इससे कनेक्ट रहेंगे हमेशा, 24 घंटे कनेक्ट रह सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है। अब इन चीज़ों को हटाने के लिए कैसे काम करेंगे? एक तो आपको बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि आप ये इस तरह से प्रकाश हैं, आप एनर्जी हैं, और सबसे ज़्यादा सिर्फ इतनी सी एनर्जी है, बाकी तो आपकी कॉन्शियसनेस है वो जो आपने फैला ली है ना। लेकिन फिर भी अगर इतना भी कर लेंगे तो भी बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस, माइंड, इंटेलेक्ट और ये लाइफ, ये जो है ये कंट्रोल में आने लग जाएगी, है ना। और अगर आप ऐसे हैं तो बाकी के सारे लोग भी ऐसे ही हैं, ये प्योर सोल्स हैं, सभी लोग स्पिरिचुअल सोल्स हैं, है ना। तो जब और लोगों को भी ऐसे ही प्रकाश में देखेंगे तो फैमिली क्या है आपकी, बच्चे, वाइफ, ये सब, या रिश्ते जितने भी हैं, उन सब की हकीकतें थोड़ा थोड़ा सा सामने आती जाएंगी, क्योंकि ये हमारे साथ जो आते हैं वो किसी ना किसी वजह से आते हैं, या तो कुछ लेने के लिए आते हैं या कुछ देने के लिए आते हैं, ठीक है, सब हिसाब किताब के लिए आते हैं, और तो कुछ भी नहीं है।